बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। क्या आपने कभी रिवाल्सर के बारे में सुना है? रिवाल्सर अगर नहीं सुना है ना तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, बने रहें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में। सो गाइस, इस वक्त मैं हूँ शिमला में और जा रहा हूँ रिवाल्सर की ओर। तो आप में से कई व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि रिवाल्सर कौन सी जगह है और रिवाल्सर में आखिर है क्या। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि रिवाल्सर 3 धर्मों का एक मिला जुला सा संगम है, जिनमें बौद्धिज्म, हिंदुज्म और सिख समुदाय के लोग शामिल हैं। और तीनों धर्मों का यहाँ पर अलग अलग तरह से कुछ मान्यताएं हैं जिनका मैं आदर और सम्मान करता हूँ। तो गाइस, रिवाल्सर एक तीर्थ स्थान होने के साथ साथ अब टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है, क्योंकि वहां पर बनाया गया है हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सा होटल, और वो अपनी तरफ से फुल फैसिलिटीज देने की वहां कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी मैंने भी एक रूम बुक करवा रखा है और वो भी ऑनलाइन। तो अब बात आ जाती है कि मैं रिवाल्सर क्यों जा रहा हूँ। दरअसल सभी बौद्धिस्ट लोग इन दिनों मना रहे हैं लोसर का त्यौहार। लोसर को आप भली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि लोसर को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। लोसर को पूरे 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस वक्त शायद हम अपने घरों में हो सकते हैं, अपने शहरों में हो सकते हैं, लेकिन 10वें दिन हमारा रिवाल्सर में होना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, खासकर हिमाचल वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पर विराजमान है गुरु पद्मसंभव जी, और वहाँ पर 8वें, 9वें और 10वें दिन किया जाता है बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान, जहाँ पर हमारा होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो इस करके मैं जा रहा हूँ रिवाल्सर। और अगर मैं पूरी बातें आपको यहीं पर ही बता दूँ तो फिर आपका रिवाल्सर का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं सीधे रिवाल्सर की ओर। रिवाल्सर पहुँचते ही सबसे पहले मैं पहुँचा अपने होटल, जो कि था हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों का, और यहीं से ही इस ऑसम व्यू को शूट किया गया है। रिवाल्सर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा मंडी। मंडी को आप भली भांति जानते होंगे। जब कभी आप कुल्लू या मनाली से अप एंड डाउन करते हैं, वहीं पर स्टेशन आ जाता है मंडी। मंडी से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर चलने के बाद ऊपर की तरफ फिर आता है रिवाल्सर। लेकिन शाम के वक्त यहाँ रखा गया था रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लोक गायक कुलदीप शर्मा जी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। गुरु देवादाकिनी बुद्ध धर्म संघ सुचुम सुंग सबके प्रति जो है अटूट विश्वास होना चाहिए, पवित्र, उसके साथ अपने चरित्र को भी सुधारो। मोनेस्ट्री परिसर में काफी ज्यादा भीड़ है, तो क्यों ना पहले एक परिक्रमा किया जाए। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। एक बौद्ध भिक्षु इस तरह से भिक्षा मांगते हैं, तो जब कभी आपको कोई बौद्ध भिक्षु मिले तो उसे अपने इनकम में से कुछ ना कुछ दान जरूर करें। और इसी के साथ है वो पवित्र झील जिसकी लोग यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, और इसी को कहते हैं रिवाल्सर लेक। तो चलते हैं संगदो पारी मोनेस्ट्री। तो सबसे पहले उतार लेते हैं अपने जूते। तो मैंने उतार दिए जी अपने जूते, इसे रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है अपने जूते यहाँ उतारें, तो इसे यहाँ रखते हैं
उसके बाद धोते हैं हाथ। अब चलते हैं मॉनेस्ट्री की ओर। भाइयों और बहनों, आपकी खिदमत में हाजिर है संगदो पारी मॉनेस्ट्री। तो ये था संगदो पारी मोनेस्ट्री का बेस पॉइंट। तो अब चलते हैं टॉप फ्लोर पे। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि अभी ये जो रेलिंग वाली सीढ़ियाँ हैं ये वाइब्रेट करती है। सो कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं। ओह भाई साहब, काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं। वहाँ नीचे दिख रहा है छोकतन और कुछ लोग, कुछ लामाज। तो जी मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो भाई साहब, चढ़ना तो था आसान, अब उतरते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। परोंठे, कुछ एक नमकीन और चाय की व्यवस्था की गई है, तो क्यों ना चाय पिया जाए। तो यहाँ है जी सेल्फ सर्विस। अब ये नहीं पता कि चाय कौन सी है, नमकीन हो सकती है या फिर हो सकता है मीठी चाय, वो लगेगा पी कर पता। मीठी चाय, तो आप एक प्रसाद के रूप में चाय का सेवन भी ज़रूर करें अगर आप मोनेस्ट्री आए हुए हो तो गाइस, मोनेस्ट्री परिसर में परोंठे खाने को मिले, साथ में पिए चाय दबाकर। तो मोनेस्ट्री में बनाया हुआ परोंठा काफ़ी टेस्टी था। लामाज द्वारा बनाया हुआ परोंठा बहुत ही बढ़िया था जी, बहुत ही बढ़िया। तो जनाब, लगातार परिक्रमा किया जा रहा है, बस परिक्रमा। आए हुए जितने भी लोग हैं उन सबका एक ही मकसद रहता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा किया जा सके, तो सभी परिक्रमा करने लगे हुए हैं। तो गाइस, आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इन दिनों यहाँ पर किया जाता है बहुत ही बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन। जितना ज़्यादा लोग मुझे पंडाल के अंदर देखने को मिले, उससे कई गुना ज़्यादा लोग बाहर वेट कर रहे थे कि उनका नंबर कब आए, और साथ ही साथ फिर आ जाते हैं वो सब एक खुले से लॉन पर, और यहीं पर किया जाता है कुछ देर आराम, और यहीं पर चल रहा था एक मादारी का खेल। तो गाइस, अब बातें कर लेते हैं कुछ खास कि आज के दिन को इतना पवित्र क्यों माना गया है। दरअसल जैसा कि मैंने बताया आपको, लोसर जो कि एक त्यौहार है बौद्धिस्ट समुदाय के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि इसे 10 दिन मनाया जाता है, तो आज के दिन को बहुत ही पवित्र माना गया है। अगर लोकल पब्लिक की दृष्टि से देखा जाए तो वो इसे एक मेला कहते हैं, सेचू का मेला। लेकिन जितने बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, जैसे कि नॉर्थ से हुए, स्पीति से हुआ, लद्दाख से हुआ, या जो कहीं की भी हुए, वो सभी लोग आज के दिन यहाँ पहुँचते हैं जितना संभव हो सके। जो बेचारे किसी काम से फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, वो शायद नहीं आ पाते होंगे, लेकिन जो नज़दीक रहते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट मंडी के आसपास, जैसे कुल्लू हुआ, मंडी हुआ, शिमला हुआ, या जितने भी आसपास की जगह जो ये 200-250 किलोमीटर के एरिया पे जो लोग रहते हैं, वो आज के दिन यानी कि सेचू के दिन यहाँ पहुँचते हैं, और उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास होता है। लेकिन लोकल जो पब्लिक है इधर आसपास के,
वो इस दिन को एक मेले के रूप में लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जिस तरह से मेलों में दुकानें सजती है, वैसी दुकानें चारों तरफ यहाँ पर सजी हुई है, जिसमें चाय पकौड़े की दुकान भी है, मोमो चाउमीन की दुकान भी लगी हुई है और कई तरह की चीज़ें यहाँ बिकती हुई पाई जा रही है। तो लोकल जनता जो है यहाँ की, वो इसे एक मेले के रूप में लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, ये जो ग्राउंड देख रहे हो आप चारों तरफ, मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, सभी पूजा अर्चना ख़त्म हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं कि सभी लोग इस खुले से आंगन में थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेते हैं या ये कहिए कि थोड़ा सा आराम करते हैं या रेस्ट लेते हैं। तो इसी तरह से फिर मैं भी आपके सामने यूँ बैठा हुआ हूँ। अदरवाइज़ अभी मुझे भी कई सारी परिक्रमाएँ करनी है और कल मुझे जाना है ट्रैक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरुद्वारा साहिब के यहाँ से दिखाया था कि मुझे ट्रैक पर जाना है, तो वो ट्रैक होगा कल। तो आज के दिन मैं घूम रहा हूँ झील के चारों ओर, आपको कुछ दिखा भी रहा हूँ और साथ ही साथ परिक्रमा भी किए जा रहा हूँ, तो बने रहे। आखिर वो समय आ जाता है जब निकाली जाती है एक शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में गुरु पद्म संभव जी के पालकी को कांधे में उठाए की जाती है एक पवित्र परिक्रमा। और इस पवित्र परिक्रमा में यहाँ पहुँचे हुए हर एक श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरी जैकेट फट नहीं जाओ ऐसा मत हो। आगे निकलो शोभा यात्रा के ख़त्म होते ही मैं पहुंचा सीधे पवित्र झील की तरफ और मुझे देखते ही यहाँ की मछलियाँ मेरे तरफ आने लगी। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर मछलियों को दाना देने पर पाबंदी है। सुबह से शाम हो चुकी है और लोग तकरीबन अब उस तरफ लौट रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अपना रूम ले रखा है, क्योंकि मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सुबह और शाम अभी भी यहाँ पर ठंड है। जैसा कि देख रहे हो कि मैंने जैकेट पहन रखा है और मैं अपने घर से 2 जैकेट लेकर आया हूँ। तो ठंड है और सभी अब लौट रहे हैं उस तरफ जहाँ पर उन्होंने रूम ले रखा है। हिमाचली देवी देवताओं वाला रिदम। दरअसल सुबह यहाँ के जो आसपास के जो देवी देवता हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की थी, तो वो यहाँ पर पधारे थे। तो अब शाम हो चला है तो वो भी अपने स्थान की ओर जा रहे हैं, यानी कि वो भी अपने मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो गाइस शाम होने चला है और सभी अपने अपने ठिकानों की ओर जा रहे हैं। तो मुझे भी शायद निकल लेना चाहिए। क्यों ना मैं भी अब यहाँ से निकल लूँ अपने रूम की तरफ। जैसा कि मैंने बताया मार्च का महीना चल रहा है और सुबह शाम अभी भी ठंड है। शुक्र है मैं अपने साथ 2 जैकेट कैरी करके लाया हूँ, इस करके थोड़ा सा बचाव हो रहा है, वरना मुझे नए जैकेट्स खरीदने पड़ते। तो इस तरह का आलम है और कुछ लोग इधर बैठे हुए साइडों में, ये भी थोड़ी देर बाद यहाँ से अपने अपने रूम्स की तरफ निकल लेंगे शायद।
तो जल्दी से मैं भी पहुंचता हूं अपने गाड़ी के पास। गाड़ी के पास इसलिए क्योंकि अपनी गाड़ी में बैठकर ही मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो इस करके क्या है कि मैं घंटे 2 घंटे अपनी गाड़ी में विश्राम करता हूं। शाम के वक्त झील अल्टीमेट लग रहा है, पंछियों की आवाज़ और शांत वातावरण। तो गाइस, परिक्रमा करते करते थक कर चूर हो चुका हूँ। मतलब समझ लो कि वाट लग चुकी है। लेकिन इस तरह के थकावट को वाट लगना शायद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ का परिक्रमा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिक्रमा करते करते हम थक जाते हैं। और इस तरह के थकावट को बहुत ही बढ़िया और अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं हमारे अनजाने में किए हुए पाप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं धुल जाए, ऐसा मेरा मानना है। सो गाइज, आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट।